नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश, आरसीआई सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एट गुरुकुल स्पास्टिक सोसाइटी जयपुर। मैं गुरुकुल स्पास्टिक सोसाइटी जयपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरुकुल स्पास्टिक सोसाइटी पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रही है और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। फिर चाहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा की बात हो, उनके लिए मानव संसाधन तैयार करने की बात हो, शीघ्र हस्तक्षेप और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की बात हो, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात हो, इन तमाम क्षेत्र के लिए गुरुकुल स्पास्टिक सोसाइटी पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार कार्यरत है। आज मैं गुरुकुल स्पास्टिक सोसाइटी जयपुर के आह्वान पर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2025 का दिन महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रही है। दोस्तों, आज इस अवसर पर मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जो हर मानव की जिंदगी से जुड़ा है। यह विषय है मानसिक स्वास्थ्य। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि कोई स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना पूर्ण नहीं है। यदि मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को समझे तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना नहीं है, बल्कि खुश रहना, सकारात्मक सोचना और भावनाओं को संभालना है। यह हमारी सोचने की, महसूस करने की, निर्णय लेने की और दूसरों से जुड़ने की क्षमता है। जब मन स्वस्थ होता है तो जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन बना रहता है। लेकिन जब मन अस्वस्थ होता है तो छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में मानसिक संतुलन बना सकते हैं। दोस्तों, हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक थीम पर काम किया जाता है। तो इस वर्ष 2025 का जो थीम है वह है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, अर्थात आपातकालीन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, मानवीय आपात परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य
कि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को अगर हम समझें तो जब भी आपात स्थिति आती है, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, महामारी का आना जैसे कोविड-19 या युद्ध आदि, तो इसका असर केवल शरीर पर नहीं होता बल्कि मन और भावनाओं पर भी गहरा पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित होता है। ये समस्या तनाव यानी कि स्ट्रेस, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिंता यानी कि एंजाइटी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में सामने आ सकती है। ऐसे समय में मनोवैज्ञानिक सहायता जीवन बचाने और पुनर्वास या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि दवाई और भोजन। इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। यदि आपात परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझा जाए तो आपात स्थिति में लोग अपना घर, आजीविका और सुरक्षा खो देते हैं और सबसे बड़ा नुकसान होता है आशा और आत्मविश्वास का, क्योंकि आपात स्थिति में लोगों की आशाएं दम तोड़ने लगती है और उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य सहायता जीवन बचाने का साधन बनती है, लोगों को पुनः खड़ा करने की शक्ति देती है और समाज में एकता और सहानुभूति बढ़ाती है। WHO के द्वारा किए अध्ययन भी बताते हैं कि साइको सोशल इंटरवेंशन यानी कि मनोसामाजिक हस्तक्षेप जैसे कम्युनिटी काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप और इमोशनल फर्स्ट एड लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं। दोस्तों, अब हम समझना चाहेंगे कि कैसे आपातकालीन स्थिति में या हमारे सामान्य जीवन दोनों ही स्थिति में जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है और उनके प्रारंभिक लक्षण क्या है। यदि आप इन लक्षण को पहचान लें तो स्थिति बिगड़ने से पहले उसे संभाला जा सकता है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह है लगातार उदासी और चिंता। जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तो व्यक्ति में लगातार उदासी और चिंता बनी होती है, बिना किसी कारण के मन भारी होने लगता है। दूसरा कारण है व्यक्ति की नींद और भूख में बदलाव, बहुत अधिक या बहुत कम नींद, भूख बहुत अधिक या कम लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा जो लक्षण है वह है ऊर्जा की कमी और थकावट। व्यक्ति में पूरे दिन ऊर्जा की कमी बनी रहती है और वह अपने आप को थका थका महसूस करता है, काम करने की एनर्जी खत्म हो जाती है। चौथा लक्षण है लोगों से दूरी बनाना। ऐसे व्यक्ति परिवार और मित्रों से बात करने में रुचि लेना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और अपने आप को अलग थलग रखने लगते हैं। पांचवा लक्षण है
ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में और काम में ध्यान नहीं लगाते और उनका ध्यान अपने जॉब में भी कम हो जाता है। अगला जो लक्षण है वह है असहायता की भावना। ऐसे व्यक्ति में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है आदि। अगले जो लक्षण है उसमें है चिड़चिड़ापन और अचानक गुस्सा करना। तो अचानक गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन जैसे जो पैनिक अटैक है, ये लक्षण भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या के विचार, यहाँ तक कि आत्महत्या की कोशिश भी करता है। कुछ व्यक्ति में नशे की लत पड़ जाती है, वो नशा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तमाम लक्षण हैं, अगर इनको हम प्रारंभिक स्तर पर ही अगर इनकी पहचान कर लें तो हम किसी भी व्यक्ति को समय रहते हुए उसकी मानसिक स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। यदि आप और आप में से किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे तो उससे बात करें, उसको सहानुभूति दें, साथ ही साथ अपने नज़दीकी किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से तुरंत सहायता प्राप्त करें। अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य दैनिक जीवन में कुछ स्वयं देखभाल के उपाय अपनाकर हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने जीवन में जो है मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालें, योग करें, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम करें। दूसरा जो उपाय है वह अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद यानी कि कम से कम 8 घंटे की नींद और संतुलित आहार को शामिल करें। तीसरा उपाय है सोशल मीडिया से ब्रेक लें, क्योंकि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम कुछ टाइम हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए और इस टाइम को हमें अपने मित्रों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करना चाहिए। ऐसे समय में हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ग्रुप गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है और कुछ ग्रामीण स्तर के गेम्स भी हैं जो हम खेल सकते हैं। यहाँ तक कि अंताक्षरी आदि भी हम खेल सकते हैं यदि हमें म्यूजिक सुनने का या गाने का अगर रुचि है तो ये तमाम एक्टिविटी हम कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है उससे अननेसेसरी अत्यधिक लगाव है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सोशल मीडिया से भी हमें ब्रेक लेना चाहिए। नेक्स्ट उपाय है अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि अपने अभिभावकों के साथ, अपने नज़दीकी मित्र के साथ बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें। अंतिम लेकिन नॉट लास्ट, न कहना सीखें और साथ ही साथ अपनी कमियों का आदर करें। साथियों, यदि हम ये छोटे छोटे उपाय
भी अपने जीवन में अपनाते हैं और रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम बीमार हो तो दवा चाहिए, लेकिन तब मन बीमार हो तो संवाद चाहिए। इसलिए बातें कीजिए, सुनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि एक सुनने वाला व्यक्ति किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए।